आओ आओ। आप यहाँ आए मतलब एग्जाम्स तो आ ही गई होगी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू साइंस न्यू। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो कहानी की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में, जब हमें बताया गया कि तीन तरीके के लोग होते हैं। एक लिबरल्स होते हैं जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में नहीं मानते हैं और इंडिविजुअल पावर में भी नहीं मानते हैं। सेकेंड तरीके के लोग होते हैं कंजर्वेटिव्स, जो कि बदलाव में नहीं मानते हैं और जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। थर्ड तरीके के लोग होते हैं रेडिकल्स, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल पावर में नहीं मानते। यही वो समय था जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वही हो गया जिसमें नई टेक्नोलॉजी आई और एनर्जी का यूज करने का एक नई तरीका मिला, जैसे कि ट्रेन हो गया, स्टीम इंजन एक्सेट्रा। तो अब अगर किसी को सामान बनाना है तो उसको लोग भी लगेंगे, और अगर लोग लगेंगे तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। इसलिए वर्कर्स की सैलरी काफी कम हो गई थी और वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। अब हमारे पास एक चौथी आइडियोलॉजी आ जाती है जिसे कहते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म बेसिकली वो लोग हैं जो कम्युनिटी पावर में मानते हैं, ना कि एक सिर्फ इंडिविजुअल पावर में। ये मानना उनका ऐसा रहता है कि कम्युनिटी में पूरे सब में डिवाइड होनी चाहिए इक्वली पावर, और किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो 1848 में एक हैग्रिड जैसा दिखने वाला आदमी और एक तले हुए अमीर फ्रेडरिक एंजल ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। इस समय सोशलिज्म का ग्रोथ यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, हर तरफ वर्कर यूनियंस बन रहे थे और फार्मर यूनियंस बन रहे थे। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो था यूरोप का। अब हम पढ़ेंगे रशिया के बारे में। रशिया उस समय काफी ऑटोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी। वहाँ का रूलर हुआ करता था जार निकोलस द सेकेंड। अब मैं कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ, कभी कभी 1 मार्क एमसीक्यू में आ जाते हैं तो कहीं लिख लेना। कौन सा देश था ऑटोक्रेटिक? रशिया में 85% पॉपुलेशन क्या करती थी? एग्रीकल्चर। रशिया का मेन रिलीजन क्या था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशिया में ज्यादा पावर किसके हाथ में हुआ करती थी? बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि अंबानी के हाथ में। तो 1914 से पहले रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल हुआ करती थी, पर फिर भी 1898 में द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन हुआ। अब आ जाते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर पे, और माय पर्सनल फेवरेट व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन उसी सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे। तो आप लोगों को लग रहा हो कि व्लादिमीर लेनिन कोई अच्छा ही बंदा होगा, पर नहीं। व्लादिमीर लेनिन कोई हरिश्चंद्र नहीं था। व्लादिमीर लेनिन को कुछ भी बुरा बोल दिया जाए तो हमेशा उसको गुस्सा आ जाया करता था। इसलिए उस पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक बोल्शेविक्स और एक मेंशेविक्स। था हमारी स्टोरी का मेन पार्ट, 1905 रेवोल्यूशन। आयरन फैक्ट्री में से 4 लोगों को निकाल दिया गया। उसके बाद कई हजारों लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करने लगे। उन लोगों को लीड कर रहे थे फादर डेपॉन। काफी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे, पर जैसे ही वो लोग पुलिस के पास गए उनको सामना करना पड़ा गोलियों से। कई लोगों की जान गई और कई लोग इंजर्ड भी हो गए। इसलिए इसको ब्लडी संडे के नाम से याद करा जाता है। इसके बाद लोगों में कुछ ज्यादा ही जोश आ गया। हर जगह राइट होने लग गए, लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया और सिचुएशन जार के हाथों से निकलते जा रही। इसलिए जार को एक पार्लियामेंट का अलोकेशन करना पड़ा, जिसका नाम दिया गया ड्यूमा। ड्यूमा उनका पहला पार्लियामेंट था जो कि 75 डेज बाद डिसमिस कर दिया गया, और ड्यूमा 2 को लाया गया, वो भी कुछ दिनों बाद डिसमिस कर दिया गया। पर इसी तरह 1905 रेवोल्यूशन खत्म हो गया। इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं थे, बस एक पार्लियामेंट का गठन हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ईयर है 1914, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1। रशिया में सबसे पहले वॉर के टाइम पे काफी सपोर्ट भी दिखा लोगों की तरफ से। सब चाहते थे कि रशिया जीते, पर जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ता गया जर्मनी की जीत होती गई और रशियंस का सपोर्ट कम होता चला गया। और ज्यादा राइट्स होने लग गए और ज्यादा लोग उसका प्रोटेस्ट करने लग गए। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स काफी बढ़ने लग गए। रशिया में अराउंड 3 मिलियन रेफ्यूजीज आ गए और 7 मिलियन की कैजुअलिटीज हुई वॉर में। वॉर के समय पे सारा पैसा आर्मी के पास चले जाता है, तो लोगों के पास पैसा कम रहता है, इसलिए सामानों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि ब्रेड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी रशिया में। इसी वजह से कई जगह पे फैमाइन्स भी आए। और हाँ, एक छोटा सा पॉइंट, सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया का कैपिटल हुआ करता था उसका नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, क्योंकि वो नाम काफी जर्मन साउंड करा करता था। तो अब आ जाते हैं हम सेकेंड रेवोल्यूशन पे, जिसे कहते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो अब मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट, डेट बाय डेट बताने वाला हूँ। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो इसी में यही लिखना। 22 फरवरी 1917 अराउंड 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने मिलकर एक प्रोटेस्ट चालू करा है, जिसको बाद में वुमेन्स ने भी ज्वाइन कर लिया। और हाँ, अगर आपने गेस कर लिया हो
तो इसी दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी कहा जाता है। की तरफ से कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है और लोगों ने सारी ऑफिस की बिल्डिंग्स को घेर लिया है। 24 और 25 को गवर्नमेंट की मदद से पुलिस ने सारी लोगों पे नजर रखी हुई है। और 25 फरवरी ड्यूमा को वापस से डिसमिस कर दिया गया है और सारे पॉलिटिशियंस को रिप्रेस कर दिया गया है। 27 फरवरी को सारे पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक कर दिया गया। रैंसैक का मतलब होता है लूटपाट, रेड एक्सेट्रा। सोल्जर्स ने भी अपने फेलो रशियंस पे मारना बंद कर दिया है। सोल्जर्स और वर्कर्स ने मिलकर सोवियत पेट्रोग्राड की शुरुआत करी है। तो अब ये सिचुएशन जार के हाथों से निकलते चले जा रही थी और उसके एडवाइजर्स भी यही कह रहे थे कि अब उसे एब्डिकेट कर देना चाहिए। तो फाइनली ऑन 2 मार्च जार का रूल फाइनली खत्म हो गया। 300 ईयर से चलता आ रहा रोमानोव फैमिली का रशिया पे रूल अचानक से खत्म हो गया। तो अब सोवियत वर्कर्स और ड्यूमा वर्कर्स ने मिलकर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लिया है। अगर अब आपको इसके बाद का चैप्टर देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है। इस वीडियो के लिए अच्छे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर इसके एक वर्कशीट सॉल्व करनी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और आपसे मिलता हूँ सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।